पहले पावर स्टार थे, अब वो कायर स्टार हो गए हैं। मर्द, जो असली मर्द होता है ना, उसके दिल में पत्नी के लिए दर्द होता है। जब मर्दे ना हुआ तो तोरे अंदर न माँ के प्रति दर्द है, न भाई के प्रति दर्द है, न किसी आदमी के प्रति दर्द है, न पत्नी के प्रति दर्द है। जब दिल है ये नहीं आपके अंदर, आज 7 साल के दरमियान, शादी के 7-8 साल जो भी हुआ है, उस दरमियान अभी तक मामला घर से बाहर निकालने वाले पवन सिंह हैं। पवन सिंह ही पहले जाकर आरा कोर्ट में मुकदमा किए हैं तलाक का, समझे कि नहीं। ज्योति सिंह तो तलाक का मुकदमा दायर होने के 3-4 साल के बाद अपना रुद्र रूप दिखाई है ना। वो तो प्रयास करती रही बारंबार कि मेरी शादी हुई है, शादी एक बार आदमी के जीवन में होता है और इस शादी को हम लोग निभाया जाए, चलाया जाए, आगे बढ़ाया जाए किसी भी तरह। लेकिन जब एकदम समझ में आ गया ज्योति सिंह को कि पवन सिंह ऐसा पोंछ है कि वो सीधा नहीं हो सकता है। आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। बिहार में चुनाव का सरगर्मी तेज हो गई है और इधर ज्योति सिंह और पवन सिंह के बीच में बखेड़ा खड़ा हो गया है। अचानक ज्योति सिंह पवन सिंह के आवास पे पहुंची हैं और हमारे साथ नेशनल इक्वल पार्टी के माननीय शशि प्रताप सिंह जी हैं, उन्हीं से हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, इस समय ज्योति सिंह और पवन सिंह के जो विवाद हैं और लगातार वीडियो आ रहा है, ज्योति सिंह को न्याय नहीं मिल पा रहा है, इस पे क्या कहेंगे सर? देखिए, ज्योति सिंह के हस्बैंड पति देव पहले पावर स्टार थे। पावर स्टार थे? हाँ थे, अब नहीं है? अब नहीं है, अब बता रहे हैं। पहले वो पावर स्टार थे। जब से उन्होंने ज्योति सिंह को लखनऊ अपने आवास से भगाने का काम किया पुलिस के द्वारा, तब से वो पावर स्टार से बदलकर कायर स्टार हो गए हैं। हाँ, एक पुरुष जो है पत्नी के साथ इस तरह का काम वही करता है जो जिसके अंदर कायरता होती है, जो कायर होता है। तो अब पवन सिंह पहले पावर स्टार थे, अब वो कायर स्टार हो गए हैं। कायरता 2-3 जगह दिखाई दिया उनका। एक तो बीजेपी में शामिल हुए विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए और चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो यहाँ हुआ। दूसरा, उन्होंने ज्योति सिंह के साथ जो किया वो पूरा दुनिया देखा। तीसरा, वो दबाव बना रहे हैं ज्योति सिंह चुनाव न लड़े। तो ज्योति सिंह को राजनीतिक स्वाद चखाने वाले, राजनीति में मंच पर ले जाने वाले एक सीधी साधी भोली भाली सुंदर सुशील महिला को अपने हित के लिए, अपने फायदे के लिए मंच पर ले जाके राजनीतिक भाषा सिखा देना। और आज ज्योति सिंह जब चुनाव लड़ने की बात करी है, राजनीति में सीख ली, पढ़ ली है, तो इनको दर्द हो रहा है। तो ज्योति सिंह ने तो कह दिया है कि चुनाव में तभी नहीं लड़ूंगा जब सार्वजनिक तौर पर पवन सिंह जैसे शादी करते समय एक बार सिंदूर डाले थे और चुनाव लड़ते समय एक बार मांग में सिंदूर डाले थे, उसी तरह समाज के सामने हमको अपनावें और अपना कर कहें कि आज के बाद तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा, तब तो मैं उनकी बात मानूंगी। जब मुझको पत्नी स्वीकार ही नहीं करना है, उनको कोर्ट में मुकदमा दायर किए हुए हैं, अपील किए हुए हैं कि इनसे तलाक चाहिए, तो फिर वो कौन होते हैं ज्योति सिंह को रोकने वाले कि तुम चुनाव लड़ो चाहे न लड़ो। तो जो चुनाव हो रहा था, पवन सिंह तब अपने पत्नी को क्यों बुलाए प्रचार करने के लिए? अरे भैया, कायर लोग यही काम करते हैं। जब अपने नहीं सकते हैं ना मैदान में किसी से, तो पत्नी को आगे कर देते हैं। समझ गए कि नहीं? इसी को कायरता कहा जाता है। और पत्नी जब आगे कर दिए पत्नी को चुनाव में वोट लेने के लिए, और आज पत्नी वहाँ की बहू हो गई काराकाट की, तो इनको पिरा रहा है, दर्द हो रहा है। ज्योति सिंह चुनाव लड़ेगी और चुनाव लड़कर विधायक भी बनेगी, मैं आपको आज बता रहा हूँ। और मैं भी जाऊँगा चुनाव प्रचार में, और ज्योति सिंह को चुनाव प्रचार में मैं पैसे से मदद भी करूँगा। लेकिन पवन सिंह का कहना है कि अगर ज्योति सिंह चुनाव नहीं लड़ती हैं तो मैं उनको अपनाने के लिए तैयार हूँ। अरे यार, 7 साल पहले शादी कैला, 3 साल के बादे
तलाक के अपील तू दायर कर दिला हुआ तो जाके कोर्ट में नाक रगड़ के माफी मांगे के पड़ी ना पहले जज के सामने कि जज साहब मैंने अपनी पत्नी के तलाक के लिए जो अपील दायर किया है, मुकदमा दायर किया है, रीट दायर किया है, मैं नाक रगड़ के माफी मांगता हूं कि मैं वो रीट वापस ले रहा हूं, मुकदमा वापस ले रहा हूं, पत्नी को धर्म पत्नी बना के और सीने से लगा कर रखूंगा। तब ना फिर वो मानेगी कि मुंह से कह दिले से होई कि गाना हो कि गा दिला तो हो गई कि परिवार हो, परिवार संभालल सबके बस के ना हो, पत्नी संभालल सबके बस के ना हो, परिवार बसावल सबके बस के ना हो। वो दिलदार करेजेदार आदमी के बस की बात है, जो वो चीज पवन सिंह में नहीं है। लेकिन पवन सिंह भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। अरे वो तो डायरेक्ट चुनाव ना लड़ कि हार जाए मर, देखो मेहरारू वोट देवे ना करिए, मर्द वोट देवे ना करिए। आज देखा था वो पवन सिंह का कोई भी वक्तव्य मुंह से निकलता था तो कई लाख वीडियो घूमता था, आज हजारों के नीचे रह गए होन। और ज्योति सिंह केवल हाथ जोड़ के फोटो डाल दे रही है तो कई लाख लोग सब्सक्राइबर और लाइक और शेयर कर दे रहे हैं। यानी आपका कहने का मतलब है कि पवन सिंह के आगे ज्योति सिंह निकल चुकी हैं। बहुत आगे, बहुत आगे निकल चुकी है। यानी कि जो बिहार में चुनाव हो रहा है, अगर वो चुनाव लड़ती हैं प्रशांत किशोर के पार्टी से, तब तो निर्दल लड़ेगी। प्रशांत किशोर के पार्टी से क्या मतलब है मर्दे? प्रशांत किशोर के लगे कई वोट हो? प्रशांत किशोर के पास वोट नहीं है आज के डेट में। प्रशांत किशोर जिसको प्रत्याशी बनाएंगे उसके पास वोट होगा, प्रशांत किशोर के पास कोई वोट नहीं है। हाँ, और ज्योति सिंह निर्दल लड़के चुनाव जीतेगी 1 लाख वोट से ज्यादा से। डंके की चोट पर मैं कह रहा हूँ, कोई नहीं हरा पाएगा। पवन सिंह को दर्द क्यों हो रहा है? पवन सिंह के दर्द ऐसे होता है कि हमसे मजबूत हो जाए। पवन सिंह के निगाह में महिला का इज्जत कुछ नहीं रहा, इसलिए कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चौथी पत्नी के साथ वो कर रहे हैं। चौथी अपनी गर्लफ्रेंड मान लीजिए या पत्नी मान लीजिए या महिला मान लीजिए, औरत मान लीजिए, उसके साथ गलत कर रहे हैं। तो डर गए, कौन मेहरारू उनको वोट दे, कौन महिला वोट दे, कौन कौन बेटी वोट दे, कौन घर के गार्जियन उनको वोट दे। यही से डरे चुनाव न लड़त हुआ ना, भाग के मैदान छोड़ के भाग गए। अब सोचे तो कि मेहरारू हमारे लड़ के जीत जाई तो हमारे कोर्ट में मुकदमा कर चलता हमारे पर हावी हो जाए, यही से डरा था और कोनो बात ना हो। लेकिन ज्योति सिंह जब लखनऊ में गई हैं उनके आवास पे मिलने के लिए, तो बातचीत नहीं हो पाई, क्यों? अरे भैया, तो डरपोक आदमी कैसे बतियाई मर्दे? तू गजब गजब सवाल पूछा था हुआ। मर्द जो असली मर्द होता है ना, उसके दिल में पत्नी के लिए दर्द होता है। जब मर्दे ना हुआ तो तोरे अंदर न माँ के प्रति दर्द है, न भाई के प्रति दर्द है, न किसी आदमी के प्रति दर्द है, न पत्नी के प्रति दर्द है। जब दिल है ये नहीं आपके अंदर, पवन सिंह के शरीर में दिल है ये नहीं है। अगर दिल होता तो पहली पत्नी, दूसरी, तीसरी, चौथी। लेकिन पवन सिंह का एक आरोप है कि हमने तो नहीं सुना है कि पवन सिंह के मुंह में, मुंह से कहे नहीं नहीं, हमने नहीं सुना है। मैं बता रहा हूं, मैंने सुना नहीं है। और पवन सिंह में इतनी हैसियत नहीं है। मैं बता रहा हूं, पवन सिंह नहीं, किसी पुरुष में इतनी हैसियत नहीं है। इतनी संस्कारिक औरत आपने नहीं देखा होगा जो सर का पल्लू कभी गिरने नहीं देती है और साड़ी पहन के हमेशा रहती है। यह भारतीय महिला की एक बहुत बड़ी पहचान है, जो सर से पल्लू नहीं गिरती है। कहे होंगे ना, तो मैं भी खोज रहा हूँ वीडियो, अगर मिल जाएगा तो उसका जवाब भी दिया जाएगा। अरे जो एक उंगली अपने ऊपर दूसरे के ऊपर उठाता है ना, तो 3 उंगली अपने तरफ होता है। तो तुम किसी को अगर कह रहे हो, इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हो, तो तुमसे बड़ा कोई नहीं होगा। तो जो ज्योति सिंह हैं वो तो कहती हैं कि हमको जब हमारे पेट में जब बच्चा गर्भ होता था तो दवा खिला देते थे, ऐसा बात आ रही है। अरे भैया, तो देखिए पारिवारिक मामला है। हर परिवार में मन मुताबिक बच्चा पैदा करने का समय तारीख वो लोग सेट करते हैं लोग। इस मैटर पर उनका और ज्योति सिंह का मैटर है। वो जब वो बहला फुसला के इस तरह का काम किए होंगे तो दिल का दर्द, दिल का भरा ज्योति सिंह ने बताया है, गलत थोड़े है। लेकिन सर एक लास्ट सवाल है कि जो बातें कमरे के अंदर होना चाहिए वो कैमरे के सामने हो रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, कमरे के अंदर की बात कमरे के बाहर कब जाती है? जब अन्याय, अत्याचार, पाप का घड़ा भर जाता है तो घर के बाहर वो निकल जाता है। आज 7 साल के दरमियान, शादी के 7-8 साल जो भी हुआ है, उस दरमियान अभी तक मामला घर से बाहर निकालने वाले पवन सिंह हैं। पवन सिंह ही पहले जाकर आरा कोर्ट में मुकदमा किए हैं तलाक का, समझे कि नहीं? ज्योति सिंह तो तलाक का मुकदमा दायर होने के 3-4 साल के बाद अपना रुद्र रूप दिखाई है ना। वो तो प्रयास करती रही बारंबार कि मेरी शादी हुई है। शादी एक बार आदमी के जीवन में होता है
और इस शादी को हम लोग निभाया जाए, चलाया जाए, आगे बढ़ाया जाए किसी भी तरह। लेकिन जब एकदम समझ में आ गया ज्योति सिंह को कि पवन सिंह वो ऐसा पोंछ है कि वो सीधा नहीं हो सकता है, तब ज्योति सिंह ने अपना रुद्र रूप दिखाया, माँ दुर्गा का, माँ काली का, माँ चंडी का, माँ लक्ष्मी का रूप दिखाया। अब उस रूप को देखने के बाद पवन सिंह की सिट्टी बिट्टी गुम हो गई है। पैसा हो जाने से कलेजा नहीं होता है। पैसा नहीं भी होगा ना, कलेजा होगा ना, हिम्मत होगा ना, तो पैसा की जरूरतें नहीं पड़ती है। लोग सोचते हैं कि बहुत पैसा हो गया तो मैं बहुत बलवान हो गया। ये भ्रम में न जिए, दुनिया में कोई भी लोग न जिए कि बहुत पैसा हो गया तो बहुत बड़ा बलवान हो गया। बलवान रहेंगे ना तो बड़े बड़े महारथी और बड़े बड़े हाथी को भी नकेल कस देगा लोग। तो पैसा हो जाने से अहंकार पैदा होता है, और पवन सिंह के पास पैसा हो गया तो अहंकार पैदा हो गया। अहंकार भगवान का भोजन है। अब देखिए ज्योति सिंह जब रुद्र रूप अपना रौद्र रूप अपना अपनाया, तब पवन सिंह को समझ में आ रहा है कि महिला की शक्ति कितनी है, महिला में ताकत कितनी है। ऐसा ही दुर्गा माँ का पूजा किया जाता है, सीता जी का पूजा किया जाता है, लक्ष्मी जी का पूजा किया जाता है, काली जी का पूजा किया जाता है। ऐसा ही पूजा किया जाता है। ताकत इतना है ना कि क्या बताएं। वो ताकत अभी तक ज्योति सिंह ने प्रदर्शित नहीं किया था। अभी तक निवेदन के रास्ते पर चल रही थी कि मामला हमारा घरेलू है, घर में ही रह जाए। लेकिन पवन सिंह जब नहीं माने तब ना ज्योति सिंह को रौद्र रूप दिखाना पड़ा, अपना पूरा रूप दिखाना पड़ा। जब रूप दिखाई है तो पूरा देश ज्योति सिंह के साथ खड़ा है। पवन सिंह को पूछने वाला कोई नहीं है। ज्योति सिंह का कहना है कि हमारा जिंदगी जो है एकदम बर्बाद कर दिया पवन सिंह जी ने। भाई वो एक जिंदगी थोड़े बर्बाद कैले हुआ, एक पहले भी तो 2-3 जिंदगी बर्बाद कर चुकल हुआ। तो ज्योतिष तो तीन जो भी जिसकी जिसकी जिंदगी को वो बर्बाद किए, किसी ने अपनी आवाज तो उठाई नहीं, लेकिन ज्योति सिंह ने आवाज उठाई है। वो महिला नहीं है कि आप हमको प्रताड़ित करते रहिए, उपेक्षित करते रहिए, हम पर अन्याय करते रहिए, अत्याचार करते रहिए, मुंह जबानी अत्याचार करते रहिए, और हम हमारे हमारे चरित्र का हनन करते रहिए, और मैं चुप बैठ जाऊंगी। चुप उस दिन तक बैठी रही जिस दिन पति समझती थी, जिस दिन पवन सिंह ने तलाक के बाद भी वो तैयारी करती रही, बनाती रही। उसके बाद जब लखनऊ में घर में प्रवेश से रोका गया, पुलिस द्वारा रोका गया, तब उसने अपना रूप दिखाया। और देखिएगा आने वाले समय में यह बहुत ही मतलब कि विकट खराब परिस्थिति में चले जाएंगे पवन सिंह। और ज्योति सिंह ने पूरे देश में मिसाल कायम किया है, और सब बहनों को उसने कहा है कोई डरना मत अपने पति से, इज्जत सम्मान पैर रोज छूना, लेकिन अन्याय अत्याचार ज्यादती जुल्म कभी भी महिला पर हो तो तुम चुप मत बैठना, जैसे ज्योति सिंह ने बैठी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी बातें हो रही थी माननीय शशि प्रताप सिंह जी से। अगर आपको इनके विचार अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।